हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। सो आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लाइक सी शार्प्स के अंदर एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे और क्यों यूज़ करना है वो भी हमें देखना है इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना था, लाइक इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन कैसा था। अगेन लाइक दोनों का हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन भी देखा था कि इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी इंटरफेस अगर यूज़ करते हो तो इंटरफेस हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दोनों भी पॉसिबिलिटी, दोनों भी चांसेस होते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप बना सकते हो। और उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट कॉलिंग करनी रहेगी, मेथड कॉलिंग करनी रहेगी, तो उसमें कैसे रहता है कि जो ऑब्जेक्ट से आप मेथड को कॉल करते हो वो ऑब्जेक्ट या तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, या इन सेकंड केस यू कैन डायरेक्टली पास द रेफरेंस ऑफ योर पैरेंट क्लास। ठीक है, अगर पैरेंट क्लास का मैं रेफरेंस पास करता हूं तो हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक इंप्लीमेंटेशन किया था जहां पे एक साइड स्क्वायर इंप्लीमेंट किया था और एक एरिया ऑफ सर्कल इंप्लीमेंट किया था। तो साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल ये दोनों अलग अलग डिफरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास। और दोनों चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने क्या किया था, पैरेंट क्लास का एक्सेस दिया था। एक मेन मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन था, तो उसके अंदर एक हम लोगों ने रिटर्न मेथड बनाया था जो कुछ डबल वाला वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और वही वाला डेटा हम लोगों ने क्या किया, दोनों मेथड को लाइक पास आउट किया था और उसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म किया था। अगर वो साइड स्क्वायर के अंदर आता है तो वहाँ पे साइड स्क्वायर का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, और अगर एरिया ऑफ सर्कल है तो वहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, वैसे ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म किए इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पर अभी हमें देखना है कि ये बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग ये है क्या और क्यों जरूरत है हमें यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, बिकॉज देखो लाइक हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वो दैट विल बी डिपेंड्स ऑन योर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। तो हमें डेटाबेस वाला इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें इन द सी शार्प, बट फॉर लाइक एनी डेटाबेसेस, फॉर लाइक एनी कॉन्सेप्ट्स we require the like the exceptions to like pass the exception block. So basically first like we will talk about like the exception कि exception होता क्या है और क्यों exception जरूरी है। तो चलिए फिर आते हम लोग पहले देख लेते हैं कि exception क्या ही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन अभी बेसिकली व्हाट इज द एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शंस आर नथिंग बट, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग रन टाइम एरर्स। जो रन टाइम एरर्स आते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को पास कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ आपको रन टाइम एरर्स के लिए कि कंपाइल टाइम वहाँ पे कोई भी एरर नहीं हो सकता, बट रन टाइम में एरर में कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया तो जो पूरा कोड रहता है आपका, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, पूरा क्या करेगा उसे ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ये एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे एक्चुअली यूज होता है, ये रियल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग कहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दे दूँ आपको बैंकिंग वाला, बैंकिंग का, तो बैंकिंग में देखो जब हम लोग एटीएम में जाते हैं तो एटीएम का एक सिंपल एग्जांपल, एटीएम में कैसे होता है प्रोसेस देखो। सपोज कर लो कि एटीएम में फर्स्ट अपॉन लाइक इट विल आस्किंग फॉर लाइक व्हाट कि आपको पिन नंबर एंटर करना है, कार्ड स्वाइप करने के बाद पिन नंबर में एंटर करूंगा। ठीक है, बट पिन नंबर एंटर करने के बाद द पिन नंबर शुड गेट लाइक द वैलिड, सम टाइम इट विल गेट लाइक इनवैलिड आल्सो। ठीक है, अगर मेरा पिन नंबर वैलिड है तो वो आगे प्रोसीड करेगा, बट अगर पिन नंबर इनवैलिड हो गया तो क्या करता है ये देखो। आगे अगर एटीएम से अगर मैं बात करता हूं कि कार्ड स्वाइप करने के बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस आपको क्या मिलता है कि मुझे पिन नंबर एंटर करो, इसके बाद आगे जाएगा लाइक अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉ आगे जो प्रोसेस रहेगा वो ये करने के लिए, एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, मतलब देखो ये पूरा का कोड लाइक आप सिर्फ इमेजिन कर लो कि ये पूरा कोड लिखा हुआ है, सारे फंक्शनलिटी उसके अंदर एटीएम के अंदर सेट की गई है। अगर सपोज कर लो कि ये यहाँ पे मेरा पिन नंबर अगर रॉन्ग होता है तो पिन नंबर रॉन्ग होने के बाद ये डायरेक्टली प्रोसेस को कैसे एग्जिट कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस जो है लाइक यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा एटीएम में अगर आप जाते हो तो एटीएम में आपने देखा रहेगा कि अगर पिन नंबर रॉन्ग भी हो गया ना तो वहाँ पे ऐसे लाइक ये नहीं पूछेगा कि लाइक फिर से यू कैन ट्राई अगेन लेटर्स। ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम टू सेम प्रोसेस आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको कार्ड निकालना पड़ेगा, फिर से स्वाइप करो एंड देन अगेन यू जस्ट नीड टू लाइक एंटर दी लाइक पिन नंबर्स। ठीक है, तो ये केस में मतलब हो क्या रहा है, अगर मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि लाइक अगर मेरे पास ई फेल्स वाला ब्लॉक रहेगा यहाँ पे तो मैं
इफ एल से कंपेयर कर रहा हूँ, इफ एल से क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा अगर पिन नंबर रॉन्ग है तो ठीक है, वहां पे बता दो कि इनवैलिड नंबर है करके। बट व्हाट अबाउट अदर्स, लाइक अगर पिन नंबर अगर करेक्ट हो गया तो आगे जा रहा है प्रोसेस होके, बट इनवैलिड आने के बाद ये आगे क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज देखो, अगर आप इफ एल्स यहाँ पे अगर यूज करोगे ना, तो इफ एल्स क्या करता है, दोनों में से कोई तो एक स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करके देगा, और कोई भी सपोज कर लो कि सपोज मेरा पिन नंबर इनवैलिड आ गया, तो ये आएगा एल्स के अंदर, ये बताएगा कि आपका पिन नंबर इनवैलिड है, बट इनवैलिड आने के बाद इट विल कम आउटसाइड ऑफ द एल्स ना, एंड देन अगेन लाइक इट विल स्टार्ट विद दिस वन प्रोसेस, अमाउंट विड्रॉ वाला। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए, बट ये कंटिन्यू प्रोसेस होता ही नहीं है अगर इनवैलिड आने के बाद। तो ऐसा क्या है, मतलब ये कंडीशनल ब्लॉक में उन्होंने क्या सेट करके रखा है, ये कोड क्यों, लाइक आगे का कोड क्यों नहीं रन कर पा रही है, कि यहाँ पे अगर मेरा कोड इनवैलिड आ गया तो ये आगे का कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे फिर। तो ऐसा क्या, लाइक क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये केस में? तो एक्चुअली देखो, इसके पीछे रीजन है कि इफ एल्स से तो पूरा काम बनने वाला है नहीं। इफ एल्स सिर्फ चेक करेगा कि आपका पिन नंबर वैलिड है कि इनवैलिड है, बट इनवैलिड होने के बाद मैं क्या बता रहा हूँ प्रोग्राम को कि भाई अगर पिन नंबर इनवैलिड हो गया तो आपको क्या करना है, पूरा प्रोग्राम वहां पे स्टॉप करना है। प्रोग्राम स्टॉप करके फिर से आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को, तब जाके आप उसके अंदर रन कर सकते हो, लाइक कुछ भी प्रोसेस रहेगा आगे का कर सकते हो। तो ये किसके वजह से हो रहा है पता है, लाइक ये जो सारी चीजें पॉसिबल है ये सिर्फ इसके वजह से, बाय यूजिंग दिस एक्सेप्शन ऑनली। बिकॉज एक्सेप्शन एक ऐसा केस है जहां पे जो केस के अंदर आपको जहां पे एक्सेप्शन मिलेगा ना, वहां पे क्या करेगा, पूरा कोड को एग्जिट कर देगा। लेट्स अज्यूम कि लाइक नाउ वी हैव लाइक 1000 लाइन्स ऑफ कोड इज देयर in my application, and after the 5 line, after my 5th line of code, if I'm getting error somewhere, okay, so that error is not the like the compile time error. So first, like we will talk about like error also, like what kind of errors like we can face over there. So that is basically we have like the different types of errors are there. The compile time error and runtime errors. सो कंपाइल टाइम एरर मींस क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर किसको हम लोग बोलेंगे, जो सिंटैक्स एरर आता है, सेमीकोलन मिस्टेक होता है, प्रोग्राम आपका रन होगा ही नहीं। तो बट रन टाइम एरर क्या है फिर, इसमें तो आपके प्रोग्राम में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं रहता, प्रोग्राम आपको प्रॉपर फ्लो में जा रहे हैं। तो रन टाइम मतलब क्या है, जो इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एरर। तो जहां पे आपका लॉजिकल एरर आता है ना, वो लॉजिकल एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर्स। सो व्हाट काइंड ऑफ एरर्स वी कैन कंसीडर इनसाइड लाइक दी लॉजिकल एरर। अगर सपोज कर लो, मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, जस्ट सिंपल टेक दिस, कि अगर सपोज डिवाइड परफॉर्म करना है दो नंबर्स के ऊपर मुझे, डिवीजन वाला ऑपरेशन, तो डिवीजन ऑपरेशन के लिए मेरे पास कैसे रहता है, लेट्स से कि ए का वैल्यू है मेरे पास 2 और बी का वैल्यू है 0। ठीक है, अगर मैं डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करूं, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, एज पर द कोड इज नॉट रॉन्ग, कोड मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर कुछ नहीं आएगा। बट जब भी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो लॉजिकली देखो, कोई भी वैल्यूज को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो इट विल रेज दी रन टाइम एरर्स। सो ये जो रन टाइम एरर्स की वजह से क्या होता है, आपका कोड पूरा का पूरा स्टॉप हो जाता है वहां पे। और अगर आपका पूरा कोड अगर स्टॉप हो गया, देन पूरा प्रोग्राम आपको फिर से रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केस में अभी ये टाइप के एरर कैसे हैंडल करेंगे फिर, अगर ये टाइप के अगर एक्सेप्शन मुझे मिलते हैं, तो ये टाइप के एरर मुझे हैंडल करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ये एक्सेप्शन की। ठीक है, तो अगर ये टाइप का एरर आता है, लेकिन ये फर्स्ट हो गया आपका जो 0 से कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होता है। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेट्स से एक हमारे पास आरए रहेगा, लेट्स से इज इक्वल्स टू न्यू, और इसका साइज है सपोज 5। ठीक है, मतलब मैंने एक एरे बना दिया और वो एरे का साइज कितना है, तो 5 साइज करके है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर सपोज कर लो कि ए ऑफ, जब भी मैं इंडेक्स वाइज वैल्यू उसके अंदर पोजीशन सेट करता हूं, तो मैंने लिखा ए ऑफ 0 समथिंग इट इज 10, तो ठीक है, ये प्लेस हो जाएगा इंडेक्स एलिमेंट्स। क्यों, बिकॉज 0 वाला इंडेक्स इसके अंदर अवेलेबल है। बट इफ आई एम ट्राइंग टू प्लेस सम लाइक द एलिमेंट हियर फॉर व्हाट लाइक ए ऑफ 7, तो देखो एक्चुअली अगर आप अगर एरर वाइज चेक करोगे तो यहाँ पे भी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, बट ये रन टाइम एरर जनरेट करेगा। कौन सा, देयर इज नो इंडेक्स फॉर लाइक द 7 बिकॉज द साइज ऑफ द एरे इज लाइक इट्स ओनली द 5। तो 5 से ज्यादा अगर आप इंडेक्स यहाँ पे अप्लाई ये करोगे, एंटर करोगे, तो इट विल शो द एरर ना। तो ये कंपाइल टाइम पे कोई भी एरर नहीं देगा, बट ये रन टाइम पे एरर जनरेट करेगा। इट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स मतलब ये इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है जो एरे का साइज आपने डिफाइन किया, तो ये टाइम में आपको ये एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक केस होगा, लाइक देखो ये हो सकता है,
या जीरो डिवीजन का एरर आ सकता है, यहाँ पे कोई वैल्यू आपका जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो ये एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो रन टाइम एरर के ऊपर लाइक हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। बट ये एरर को अगर हैंडल करना है, देखो यहाँ पे आगे लिखा है हैंडलिंग करके, तो ये एरर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास देखो कुछ एक्सेप्शन ब्लॉक आते हैं। इट विल प्रोवाइड सम एक्सेप्शन ब्लॉक। तो कौन से एक्सेप्शन ब्लॉक की हेल्प से हम लोग ये एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं? सो फर्स्ट वन, वी हैव द ट्राई ब्लॉक, सेकंड वी हैव द कैच ब्लॉक, थर्ड थ्रो, फोर्थ वन फाइनली। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन ब्लॉक है, ये एक्सेप्शन ब्लॉक की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक क्या काम करेगा यहाँ पे? इट विल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस में ये क्या चेक करेगा कि आपके कोड में कहाँ पे भी एरर नहीं है। एरर इन द सेंस वी आर नॉट लुकिंग फॉर द कंपाइल टाइम एरर, ये रन टाइम एरर की बात करें। अगर कोई भी रन टाइम एरर नहीं है तो वो जो मेन एक्चुअल कोड है वो कोड आपको ट्राई ब्लॉक यहाँ पे रन करके दे देगा। बट इन सच केसेस लाइक वी आर गेटिंग समवेयर एरर ना, दैट इज रन टाइम एरर्स अगर मिलता है, तो यहाँ पे देखो ये कैच ब्लॉक है हमारे पास टू कैच द एरर्स। अगर रन टाइम में कोई भी एरर अगर आपको मिला तो रन टाइम वाला एरर्स हम लोग किसके अंदर कैच करते हैं? तो कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो कैच ब्लॉक बेसिकली उसी के लिए यूज है जहां पे हम लोग रन टाइम वाले एरर्स यहाँ पे कैच कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द थ्रो? सो बेसिकली द यूज ऑफ थ्रो इज व्हाट, लाइक इट विल रेज कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, ये किसको रेस करता है? तो कस्टम एक्सेप्शन को। तो लाइक अभी कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है ये भी हमें पता नहीं है, तो हमें पहले फाइंड आउट करने के लिए एक बिल्ट इन एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन किसको बोलेगा और कस्टम एक्सेप्शन किसको? बिल्ट इन एक्सेप्शन इन द सेंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि दो एग्जांपल मैंने दिए थे, कोई भी वैल्यू आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, सो इट वाज अबाउट लाइक द बिल्ट इन एक्सेप्शन। ठीक है, और एक था लाइक जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन वाला, जो कोई भी इंडेक्स वाला वैल्यू अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो वो भी एक एरर जनरेट करता है। सो वो भी क्या हो गया आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन हो गया। बट व्हाट अबाउट द कस्टम एक्सेप्शन? कस्टम मतलब क्या होता है, ये एरर खुद का मुझे जनरेट करना है। ठीक है, खुद से मुझे एरर को जनरेट करना, तो एरर कैसे मैं जनरेट करूँ? अगर यूजर मैन्युअली एरर को जनरेट करना है। सम टाइम देखो अगर बैंक में भी आप देखोगे तो बैंक का अगर प्रोसेस में एक्सप्लेन करूँ तो बैंक के प्रोसेस में कैसे होता है कि अगर सपोज कर लो कि बैंक में आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस नहीं है, इफ सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू विड्रॉ सम लाइक अमाउंट दैट इज लाइक दैट 15,000, बट इन योर बैंक अकाउंट देयर इज ओनली द 10,000 अमाउंट, तो वो चेक करेगा कि 15,000 अमाउंट हो तो मैच तो नहीं कर आपके एग्जिस्टिंग बैंक के साथ, तो क्या करेगा वो बता देता है कि इनसफिशिएंट फंड। तो insufficient fund, this is not like built-in exception, so that exception we can raise it। ठीक है, तो ये कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए हमें अपना कोड, खुद का कोड बनाना पड़ेगा वहां पे, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक्सेप्शंस वहां पे रेज कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट लाइक द थ्रो ब्लॉक। एंड व्हाट अबाउट लाइक द फाइनली ब्लॉक? सो फाइनल ब्लॉक का यूज क्या होगा यहाँ पे देखो, इट एग्जीक्यूट both the times। yes, so both the times का मीनिंग क्या होता है? both the times मतलब क्या होगा कि दोनों भी टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगा। दोनों भी टाइम मतलब कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट होगा ये? अगर देखो एक तो अब जब ट्राई कैच ब्लॉक अभी पास कर दो तो लाइक ट्राई एंड कैच बोथ द ब्लॉक्स आर डिपेंडेंट्स ऑन ईच अदर। अगर ट्राई ब्लॉक पास किया तो उसको कैच ब्लॉक भी आपको देना ही पड़ेगा, बट एक्सेप्ट कैच ब्लॉक यू कैन डायरेक्टली गो विद फाइनल ब्लॉक आल्सो। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि मेरे पास ट्राई ब्लॉक है तो ट्राई ब्लॉक देने के बाद आपको कैच ब्लॉक चाहिए, तो दोनों में कैसे होता है, जैसे देखो हमारा इफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट पार्क का वर्क करता है। अगर इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन इट विल एग्जीक्यूट इफ वाला ब्लॉक, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन इट विल कम इनसाइड द एल्स ब्लॉक। ठीक है, वैसे सेम है जैसे ट्राई कैच ब्लॉक है, अगर ट्राई वाला कोड अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो इट विल एग्जीक्यूट द लाइक ट्राई वाला ब्लॉक, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ देन इट विल कम इनसाइड द कैच ब्लॉक। ठीक है, अगर कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे तो इट विल कम इनसाइड दिस। बट व्हाट अबाउट दिस फाइनल ब्लॉक? फाइनल ब्लॉक यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन हो या ना हो, इससे कुछ मतलब इससे कुछ कनेक्शन ही नहीं है।
अगर कुछ एक्सेप्शन रहेगा तो भी ये फाइनल ब्लॉक को डिस्प्ले करना है, और अगर एक्सेप्शन नहीं भी रहेगा तो भी ये फाइनल ब्लॉक को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. सो एक्चुअली द मेन यूज ऑफ द फाइनल ब्लॉक इज व्हाट, लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट सम द रेस्ट ऑफ द कोड ना. जैसे कि मैंने बोला कि बैंक एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम लोग आएंगे तो कोई भी एक रन टाइम एक्सेप्शन की वजह से मेरा एंटायर कोड का फ्लो पूरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो हमें पता है कि हमारे पास ऐसा कुछ कोड है वो लाइक मैंडेटरी है कि वो रन होना ही चाहिए, वहां पे दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो रन होना ही चाहिए. तो बट हो क्या रहा है, जैसे कि अगर इसको कोई भी एक्सेप्शन मिलता है तो वो एक्सेप्शन लेके क्या करता है, वो स्टॉप कर लेता है. ठीक है, बट वो कोड स्टॉप नहीं होना चाहिए. अगर सपोज मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मैं 1000 लाइन का कोड अगर लिख रहा हूं, 1000 लाइन में से ये सपोज ये मेरा कोड है, 4 to 5 लाइन यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ पे इसको एक्सेप्शन मिला ये वाले लाइन में. तो जैसे इसे एक्सेप्शन मिलता है ना, इसने क्या किया, यहाँ पे कोड को स्टॉप किया. सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कोड देन, एक्सेप्शन आ गया तो ये तो सब फिनिश हो गया, फिर तो इतना कोड लिख के मेरा कुछ फायदा ही नहीं हुआ फिर. ठीक है, तो ये जो कोड है, ये जो कोड एग्जीक्यूट होगा आपका, वो कैसे आएगा ये कोड आपका, तो ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एक्सेप्शन के ऊपर. तो ये जो एक्सेप्शन बीच में आ रहा है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, ये जो रेस्ट ऑफ द कोड अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, बट किसके थ्रू, तो बाय यूजिंग द फाइनल ब्लॉक. तो फाइनल ब्लॉक इसमें हमें हेल्प कर सकता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज अबाउट लाइक द एक्सेप्शनल ब्लॉक हियर, कि लाइक इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं. बट अगेन इफ यू कम टू लाइक द एक्सेप्शन, सो लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर इन द सी शार्प. तो यहां पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन में हम लोग बात करेंगे तो एक्सेप्शन में देखो कौन से टाइप के आते हैं. तो यहां पे एक हमारे पास आएगा एक बिल्ट इन एक्सेप्शन, और सेकेंड आता है कस्टम. ठीक है, एक बिल्ट इन एक्सेप्शन आता है और एक कस्टम एक्सेप्शन आता है. तो बिल्ट इन एक्सेप्शन मतलब क्या रहेगा, जो प्रीडिफाइन एक्सेप्शंस रहेंगे. जैसे कि जैसे मैंने बोला कि अगर सपोज कर लो कि कोई भी नंबर्स को एक अगर मैं 0 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 0, सो एक्चुअली द एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल ना. सो ये एरर को हम लोग बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर. जीरो डिवीजन एरर, तो ये एरर कौन सा हो गया, इसको हम लोग क्यों बोलेंगे, ये भी एक आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन बन गया. सेम जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स में एरे का साइज आपका कितना है टोटल, समझो एरे का साइज है मेरा 5, बट एरे का इंडेक्स वाइज जा रहा है 7th वाले इंडेक्स में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसमें कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है आपको, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मतलब ये इंडेक्स अवेलेबल नहीं इसके अंदर, इसके लिए ये एरर आ रहा है. तो ये जो एरर जो आपको मिल रहे हैं ना, सो दैट एरर्स आर नथिंग बट इट इज योर द बिल्ट इन एक्सेप्शन. But what about the custom exception? So custom exceptions are not the same like the built-in exception. So for the custom exception, like we will use like the throw keyword, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक्सेप्शन वहां पे जनरेट कर सकते हैं. तो देखो लाइक कस्टम एक्सेप्शन के एग्जांपल हम लोग क्या क्या दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया कि बैंक के अंदर जब भी हम लोग को कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ करना है, तो अमाउंट विड्रॉ के लिए हमें पहले चेक करना पड़ता है बैंक बैलेंस. ठीक है, अगर मैं कोई भी अमाउंट एंटर करूंगा वहां पे, तो पहले तो चेक करेगा कि उतना अमाउंट वो अवेलेबल है कि नहीं बैंक के अंदर. अगर रहेगा एग्जिस्टिंग अमाउंट्स में तभी जाके वो प्रोसीड होगा आगे. बट अगर उतना अमाउंट वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो, वहां पे एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, दी इनसफिशिएंट फंड. तो इनसफिशिएंट फंड करके जो आपको एरर मैसेज मिलता है, सो दैट विल बी नथिंग बट योर कस्टम एक्सेप्शन. वो एक एक्सेप्शन जनरेट करके देता है वहां पे आपको. बट एक्सेप्शन आने के बाद क्या करता है, वहां पे पूरा कोड वो स्टॉप कर देता है, और कोड स्टॉप करने के बाद वो क्या करता है, बोलता है कि आपको फिर से वो पूरा प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा. अगेन स्टार्ट फ्रॉम योर लाइक द स्वाइपिंग द कोड, कार्ड स्वाइप करो, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर लो. ठीक है, तो इट इज अबाउट द कस्टम एक्सेप्शन. सेकेंड थिंग, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं कि लेट्स से वोटिंग एप्लीकेशंस में जब हम लोग जाएंगे, तो वोटिंग एप्लीकेशन में कैसे होता है कि अगर मुझे चेक करना है यूजर का एज, if user is valid or not, like if sometime if for like any user, if I just like wanted to check for what, if he is eligible or not for like votings, so how we are going to check that. अगर एलिजिबल है कि नहीं वो मैं डायरेक्टली इफ एल्स के हेल्प से भी चेक कर सकता हूं, बट इफ एल्स होने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे इतना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा,
बट उसके बाद आगे का कंटिन्यू तो कोड तो ये कंटिन्यू करके करते जाएगा, फिर तो इसका मतलब ही नहीं है ना, मैं एरर क्यों रेज कर रहा हूँ फिर ये। बट अगर इसी जगह पे अगर मैं इसका कस्टम एरर बना दूं कि व्हाट इट इज लाइक नॉट एलिजिबल वाला, अगर नॉट एलिजिबल वाला अगर कस्टम एक्सेप्शन मैंने खुद से जनरेट किया, तो इससे होगा क्या, जैसे ही ये ब्लॉक फिनिश हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका कोड स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे का कोड ये कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं जाएगा। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली दी, इट इज अबाउट द कस्टम एक्सेप्शन। तो कस्टम एक्सेप्शन रेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो लाइक ये इसकी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे दी थ्रो ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है बेसिकली। अगर एक्सेप्शन वाला अगर हमें सिंटैक्स देखता है यहाँ पे, तो देखो सिंटैक्स में क्या आता है, एक ट्राई ब्लॉक आएगा इसमें पहले तो ट्राई में आपका क्या आएगा, मेन कोड आएगा, जो कोड में एक्सेप्शन आने का चांसेस है। तो ये मेरा पूरा का पूरा एंटायर कोड किसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर। और इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कैच। कैच के अंदर एक आपको क्लास पास करना पड़ेगा, वो क्लास का नाम रहेगा एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन इट इज ऑल्सो लाइक बिल्ट इन क्लास, जो क्लास की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं, ये बिल्ट इन क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट आपको पास करना है। तो जो कोई भी लाइक एक्सेप्शन रहेगा वो इसके अंदर हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक्सेप्शन रहेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्शंस को वहां पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दे देगा यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटैक्स रहेगा। तो आपका जो मेन एंटायर कोड रहेगा, जैसे मैंने बोला कि हमें हमें मेन कोड किसके लिए करना है, वो डेटाबेस के लिए। जो डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन का पार्ट होता है, वहाँ पे डीबी के बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट होने का चांसेस रहता है। और ड्यू टू दैट लाइक एक्सेप्शन को क्या करता है, पूरा जो कोड रहता है अपना पूरा कोड को स्टॉप कर देता है वहाँ पे। तो हमें वो ऐसा नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डीबी वाला जो एंटर कोड रहेगा आप इसके अंदर पास कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक विल कम टू लाइक डीबी कॉन्सेप्ट्स आल्सो, बट लाइक बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ब्लॉक के लाइक ट्राई ब्लॉक वहाँ पे आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक वहां पे यूज करें जहां पे आपका मेन जो डेटाबेस वाला कोड रहेगा, वो कोड आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड हुआ देन ओनली ये क्या करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देन इट विल कम इनसाइड द कैच ब्लॉक एंड देन इट विल एग्जीक्यूट द एक्सेप्शन, कि ये टाइप का एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है करके, या वहां पे कुछ कोड लाइक कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। सो इट इज द बेसिक सिंटैक्स फॉर हैंडलिंग दी built-in exception. Okay, but for the custom exceptions we required some like the different syntax or different parts. So first we'll see the like the basic example of this, the built-in exceptions के लिए. Let's consider like if we have one class. ठीक है, क्लास का नाम मैंने सपोज दिया यहाँ पे my exception. ये क्लास के अंदर में आता है और एक क्लास के अंदर में क्या करूंगा, लेट्स से यहाँ पे एक ट्राई कैच बना देता हूं मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर वेरिएबल लेता, इंटीजर डेटा टाइप, और इसके अंदर सपोज कर लो 2 वेरिएबल लिया। ए का वैल्यू मैंने लिया 2 और बी का वैल्यू लिया यहाँ पे 0, बिकॉज मुझे अभी एक्सेप्शन जनरेट करना है। बिकॉज अगर ये मैं कोड अगर जनरेट नहीं करूंगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन कोई भी रेज नहीं कर पाएगा ये। और यहाँ पे क्या करेगा हम लोग, और एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर सी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक्सप्रेशन को पुट करेंगे ए डिवाइडेड बाई बी। देखो ये जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल एक्सप्रेशन है, इट विल रेज द एक्सेप्शन। जो बिल्ट इन के लिए भी एक्सेप्शन चाहिए तो ये आपको रेज करके देगा वहां पे एक्सेप्शन। तो अगर मैंने लिखा a डिवाइडेड बाई बी, तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होता नहीं है, और यहाँ पे अगर होगा ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या करो, ये c को प्रिंट कर लो। बट अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सो इट विल कम इनसाइड द कैच ब्लॉक। बट अगेन वी डोंट नो अबाउट लाइक एक्सेप्शन, कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा। राइट नाउ वी आर द फ्रेशर, लाइक वी आर द लाइक न्यू फॉर दिस लाइक एक्सेप्शन कोड, ना वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो लाइक हाउ टू फाइंड द एक्सेप्शन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास पास करना पड़ेगा। द क्लास नेम इज व्हाट, द एक्सेप्शन क्लास। So it is built in class. ये आपका बिल्ट इन क्लास है एक्सेप्शन वाला। तो ये करता क्या एक्चुअली, देखो अगला अगर इन केस अगर कोई केसेस के अंदर अगर आपको एक्सेप्शन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि क्या टाइप का एक्सेप्शन वहां पे आ सकता है, तो वो केसेस में क्या क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एक्सेप्शन करके क्लास बनाएंगे। तो ये क्लास ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा कि कौन सा टाइप का एक्सेप्शन वहां पे रेज हो रहा है या जनरेट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एरर को आपको डिस्प्ले करके भी वो दे देगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस रहेगा यहाँ पे। एक्सेप्शन और एक्सेप्शंस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा आपका। तो ये ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हो, ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग क्या करें, एक्सेप्शंस इसका कैच कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका एक्सेप्शन मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है।
कंसोल डॉट राइट लाइन से इसको डिस्प्ले कर सकते हो। अगर ये कोड में कुछ भी एक्सेप्शन रहेगा तो इसमें आपको ये डिस्प्ले करके दे देगा, कोई भी एक्सेप्शन हो। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइनल ब्लॉक है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाला, कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो व्हाट इट विल चेक, अभी एक अगर एक कोड के अंदर फर्स्ट यहाँ पे एंट्री होगा कोड आपका, तो फर्स्ट इट विल चेक फॉर द लाइक वेरिएबल जो ए एंड बी, तो दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, लाइक ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 0 सेट किया हुआ है। सो फर्स्ट इट विल कम इनसाइड लाइक द ट्राई ब्लॉक, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे चेक करेगा कि 2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये 0 से डिवाइड हो तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई तो एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट होगा चाहिए, होना चाहिए। अगर एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो एक्सेप्शन आने के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए जाएगा नहीं, तो डायरेक्टली इट विल कम इनसाइड द कैच ब्लॉक, और कैच के अंदर मैंने क्या बोला, इसका एक एक्सेप्शन जो आ रहा है वो डिस्प्ले करके दे दो। बट इसके साथ एक्सेप्शन भी डिस्प्ले करेगा और उसके साथ साथ ये भी ब्लॉक अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, फाइनली वाला ये वाला ब्लॉक भी अभी क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। क्यों? बिकॉज फाइनल ब्लॉक का काम क्या है, लाइक वेदर द एक्सेप्शन इज देयर और नॉट, लाइक इट डजंट माइंड, इट डजंट मैटर विद दिस विद एनी कोड। अगर एक्सेप्शन नहीं भी रहेगा या एक्सेप्शन रहेगा भी तो भी ये कोड एग्जीक्यूट करके आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो पहले तो हमें ये यहाँ पे आएगा पहला वाला, ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा एंड देन इट विल डायरेक्टली कम इनसाइड दिस ब्लॉक ओनली, ठीक है। अगर कुछ भी एक्सेप्शन रहेगा तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक के अंदर आएगा ये, और ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली करके एक मैसेज हमें दे देगा, बट वो भी एक्सेप्शन के साथ। यहाँ पे अगर सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दूं, तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, अगर 2 डिवाइड बाय 1 करो तो लाइक 1 to 2 लाइक 2 करके आंसर मिलेगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। बट यहाँ पे आंसर भी प्रिंट करेगा और आंसर के साथ आपको ये भी देगा कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या समझ जाओ, देखो लाइक ये जो फाइनल वाला ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि आपका जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइक वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या उसके अंदर कोई एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन रहेगा तो भी क्या करना है, उसको फाइनल वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, अगर नहीं भी रहेगा तो भी फाइनल वाला ब्लॉक वहां पे एग्जीक्यूट करेगा ही वो, ठीक है। सो इट इज अबाउट लाइक द एक्सेप्शन कोड्स, जो लाइक ट्राई कैच फाइनल ब्लॉक आपको कैसे यूज करने हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लाइक जो कस्टम एक्सेप्शन है वो कस्टम एक्सेप्शन को कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एक सैंपल आपको एग्जांपल दिया मैंने, एक बेसिक एग्जांपल हो गया कि जीरो डिवीजन वाला, मैं आपको इसको इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर, बट पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, बिल्ट इन एक्सेप्शन कहाँ से और कैसे रेज होते हैं वो पहले हमें अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल के पहले देखते हैं कि ये कस्टम एक्सेप्शन भी कैसे रेज करना है, उसके लिए कौन सा क्लास बनेगा, और उसके अंदर लाइक फिर से हमें ये भी चीज देखना है कि इसके अंदर बेसिकली एक्सेप्शन के अंदर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे चेक्ड और अनचेक्ड नाम के दो एक्सेप्शन आते हैं। तो बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन हम लोग किसको बोलेंगे, अनचेक्ड एक्सेप्शन किसको बोलेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उससे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो अभी हम लोगों ने देखा ये एक्सेप्शन ब्लॉक की उसका यूज क्या है, जैसे ट्राई कैच ब्लॉक, थ्रो एंड फाइनल ब्लॉक, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी टाइप का अगर रन टाइम एक्सेप्शन आता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। अगर मैं ट्राई कैच ब्लॉक को अगर मैं पास नहीं करूँ तो उससे क्या होगा, आपका एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको एरर मिल सकता है एक्सेप्शन अनहैंडल करके, और उसके वजह से आपका फाइल ही नहीं रन हो पाएगा, ठीक है। बट ये केस में होता क्या है, देखो जब तक आप ये एक्सेप्शन ब्लॉक पास नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक वो एक्सेप्शन आपका फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्ट आपका एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है और उसको कहाँ पे कैच करे और कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो एक्सेप्शन को। तो पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं कि एक्सेप्शन ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं। तो चले आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, सो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो ये बन गया अपना मेन क्लास। तो पहले इसके अंदर में हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं मेन फंक्शंस के लिए, एक क्लास, और क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे EXP एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे मुझे मेन फंक्शन चाहिए स्टैटिक वॉइड मेन,
ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे बिल्ट इन और जो कस्टम एक्सेप्शन की हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे कि बेसिकली बिल्ट इन एक्सेप्शन कैसे रेज करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कस्टम एक्सेप्शन के पास। ठीक है, बट अगेन बिल्ट इन एक्सेप्शन को अगर रेज करें तो पहले तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि बिल्ट इन एक्सेप्शन कहाँ पे मिलेगी हमें। ओके, सो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जीरो डिवीजन वाला एरर आ सकता है, या तो एरेज वाला एरर आपको मिल सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो कहाँ पे और कैसे एरर जनरेट होते हैं पहले हम लोग चेक करते हैं, और कहाँ पे एक्सेप्शन ब्लॉक की हमें जरूरत पड़ेगी वो भी हमें पहले चेक करना पड़ेगा, एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही मेन फंक्शंस के अंदर आई विल टेक 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी, एंड ए के अंदर कुछ वैल्यू में स्टोर करता हूँ, लेट्स से 2, एंड बी के अंदर कुछ वैल्यू मैंने दे दिया 0। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जीरो डिवीजन एरर जो लाइक ये होता है रेज करता है, तो वो कहाँ से और कैसे आता है देखो। तो अगर मैं सी के अंदर इसका एक्सप्रेशन स्टोर करूँ, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी से ए को डिवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे बी का वैल्यू मेरा कितने 0 करके, और हमें पता है कि 0 से कोई भी वैल्यू को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो भी इन केस लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास दिस लाइक लाइन ना। सो नाउ लेट्स चेक लाइक इफ आई विल डिस्प्ले दिस लाइन ऑल्सो, इफ एरर इज नॉट देयर देन इट विल शो द रिजल्ट। ठीक है, सो आफ्टर दिस व्हाट विल डू लाइक विल चेंज अवर प्रोजेक्ट नेम फर्स्ट ईयर। सो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पे, और इसको मैं रन करके देख लेता पहले तो, कोई यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेप्शन ब्लॉक अभी यूज नहीं किया है, तो मैं चेक करके देखता हूँ कि कौन सा लाइन एक्सेप्शन रेज करा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेप्शन वाले ट्राई कैच ब्लॉक है वो वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। सो इसे हम लोग रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन ही नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे, क्यों, बिकॉज लाइक ये एक्सेप्शंस की वजह से यहाँ पे आ रहा है, देखो लाइक एक्सेप्शन अनहैंडल्ड, और ड्यू टू दिस एरर लाइक आवर प्रोजेक्ट इज नॉट रनिंग प्रॉपरली। ठीक है, बट ऐसे इश्यूज नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग क्या करें, एक्सेप्शन में कैसे होता है, इन केस ऑफ लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट लाइक 1000 लाइन्स ऑफ कोड इन अ सिंगल मॉड्यूल और सिंगल प्रोजेक्ट, तो उसमें कैसे होगा, इन ड्यू टू सम लाइक सिंगल और 2 लाइन्स ओनली, उसमें ये एक्सेप्शन रेज हो सकते हैं, और अगर एक्सेप्शन रेज हो गया तो आपको पूरा कोड ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे, और पूरा कोड रन ही नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, अगर फाइल रन नहीं हुआ तो लाइक आपको पता कैसे चलेगा क्या टाइप और कौन से टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन अगर आपको चेक करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डीबगर लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पे कौन सा लाइन में हमारा एक्सेप्शन रेज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं डीबगर से लाइक स्टेप इनटू करूंगा तो देखो यहाँ पे ये लाइन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे। जैसे मैं वो स्टेप इनटू करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ये लाइन का डीबगर में स्टेप इनटू करूंगा, पुशअप करूंगा, तो ये देखो ये एक्सेप्शन मेरा रेज हो गया यहाँ पे, अटेम्प्टेड टू डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन। तो ये वाला लाइन हमारा एक्सेप्शन रेज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन को मुझे एक्सेप्शन ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो हाउ विल वी पास लाइक द एक्सेप्शन ब्लॉक नाउ हियर। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, पहले डिबगर को स्टॉप कर लेता हूँ मैं, और इसके नीचे, बिकॉज ये लाइन के लिए कुछ जरूरी नहीं, बिकॉज ये लाइन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है हमारा, तो इसके बाद में क्या करता है, एक्सेप्शन के लिए हमें चाहिए ट्राई कैच ब्लॉक। सो हमें ट्राई ब्लॉक पता है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो लाइक सक्सेसफुली कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, बट इन केस ऑफ एक्सेप्शन, अगर कहाँ पे कोई एक्सेप्शन आया तो लाइक वहाँ पे क्या किया जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग उसको एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी डोंट नो द लाइक एक्सेप्शन नेम, कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन हमें यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो कैच ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना, पास करना पड़ता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है क्लास का नाम, जो एक्सेप्शन यहाँ पे रेज हो रहा है। बट राइट नाउ हमें वो एक्सेप्शन का नाम ही पता नहीं कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आएगा। तो हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है जो एक्सेप्शन ने प्रोवाइड करके रखा है, वो क्लास का नाम है यहाँ पे एक्सेप्शन, और इसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट पास करो, लेट से दी ई करके मैंने ऑब्जेक्ट पास कर, तो इसका मतलब क्या होता है बताएं, ये एक्सेप्शन क्लास क्या करेगा, अगर कोई भी टाइप का, अगर यहाँ पे हमें पता नहीं कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, तो एन कोई भी एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन वी कैन रेज बाय यूजिंग दिस एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, ये सब वन ऑफ द क्लास है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइप का एक्सेप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 लाइन से जो लाइक जहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा था, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे, एंड कैच ब्लॉक के अंदर इसको एक्सेप्शन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये जो ई ऑब्जेक्ट है इसको मैंने डिस्प्ले किया, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फाइनल ब्लॉक भी आपको कैसे यूज करना है। फाइनल ब्लॉक को यूज किया मैंने, ठीक है। सो फाइनल ब्लॉक के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैसेज को डिस्प्ले कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे,
एक्सेप्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये वाला लाइन आना चाहिए। अभी पहले चेक करना है हमें कि ये फाइनल ब्लॉक कब कब एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने बताया था कि लाइक अगर आपके पास ट्राई ब्लॉक या कैच ब्लॉक कोई भी ब्लॉक अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सो डजेंट मैटर कि आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, सो दोनों भी एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, ये फाइनल वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। सो वही चेक करने, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कोड को रन करके। जो पहले हमारा क्या होता पूरा कोड ब्लॉक हो रहा था, उसकी वजह से हमारा फाइल रन ही नहीं हो रहा था। बट नाउ इन दिस केस लाइक विल चेक लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स वर हैपन ओवर देयर। इसको रन कर लेंगे हम लोग। तो देखो अभी वो टाइप का जो पहला वाला हमारा प्रॉब्लम आता है, ऐसा कोई एक्सेप्शन लाइक पहला वाला कोई इश्यूज नहीं आ रहा है, हमारा फाइल रन हो रहा है। बट अगेन यहाँ पे आपका जो कोड जा रहा है कौन से ब्लॉक के अंदर जा रहा है, देखो जीरो डिवीजन एक्सेप्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सेप्शन कैच कर रहा है। बट इसके साथ देखो ये एक्सेप्शन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली आ रहा है, मतलब फाइनल ब्लॉक भी मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखो कैच ब्लॉक के साथ मेरा फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लाइक नाउ विल चेक फॉर लाइक ट्राई ब्लॉक। तो यहाँ पे बी का वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने 2 लिया, ठीक है, ए का भी वैल्यू 2 लिया और बी का भी वैल्यू 2 लिया, और अभी चेक करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो ये वाला कोड मेरा रन होना चाहिए ट्राई ब्लॉक के अंदर, और रन होने के बाद ये कैच ब्लॉक के अंदर तो जाएगा नहीं यहाँ पे, और डायरेक्टली आएगा ये फाइनल ब्लॉक के अंदर। सो देखो यहाँ पे मेरा रन भी हो रहा है कोड, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट भी हो गया, और इसके साथ साथ मुझे ये फाइनल वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा। It is about what like how to work on like the built-in exception. Again, we'll check for like what can we pass more than one exception within a single try catch block. Yes, so like अगर मैं चाहूँ तो like मैं और एक exception यहाँ पे pass कर सकता हूँ by passing one more catch block. Okay, so here what we'll do, we'll just come to the like the next section, that is the array वाला exception, that is array index out of bounds exception, कि array में कौन से टाइप का exception जनरेट होता है यहाँ पे, और हम लोग एट ए टाइम एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक पास कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक array बना लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू न्यू, और इसके अंदर इसका साइज में दे देता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एरे का भी साइज कितना है 5, और यहाँ पे जो वहाँ पे लाइक जो एक्सेप्शंस आने का जो लाइक चांसेस है, जो लाइन में हम लोग वो क्या लाइन को यहाँ पे पास कर लेंगे ये स्टेटमेंट के बाद। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ARR करके जो एरे का वेरिएबल है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग दे रहा हूँ, पोजीशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पोजीशन में दे रहा हूँ लाइक 7th वाला पोजीशन, और यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट को स्टोर कर रहा हूँ 30 लेट से। देखो यहाँ पे कोई भी एरर तो शो नहीं कर रहा है, कंपाइल टाइम तो कोई एरर नहीं आ रहा, बट रन टाइम एरर आने का चांसेस है यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा इंडेक्सिंग है मेरे 7th वाला पोजीशन में यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, बट इन दिस एरे साइज यू कैन सी लाइक वी हैव लाइक द मैक्सिमम साइज इज द 5 ओनली। और अगर 7th वाला साइज अगर मैं डिफाइन करूंगा, सो इट द चांसेस आर देयर टू लाइक द रेज द एक्सेप्शन, दैट इज द अनहैंडल्ड, दैट इज द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। और ये वाले लाइन को भी मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। बट अगेन ये केस में देखो यहाँ पे ये जो लाइक आपका लाइन में डिस्प्ले तो किया है, बट ये कैच ब्लॉक है जो लाइक एट टाइम कोई तो एक सिंगल एक्सेप्शन आपका ले रहा है, बट अगर मुझे मोर देन वन कैच ब्लॉक पास करना है तो ये वाला एक्सेप्शन मेरा अलग से हैंडल होना चाहिए, और ये वाले ब्लॉक के लिए मुझे अलग से एक्सेप्शन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और एक कैच ब्लॉक पास करेंगे, बट अगेन इन द कैच ब्लॉक के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे दो दो एक्सेप्शन क्लास सेम क्लास हम लोग पास नहीं कर सकते। एटलीस्ट कोई तो एक कैच ब्लॉक में आपको मेन एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और जब तक वो पास नहीं हो रहा है तब तक आप सेकंड वाला कैच ब्लॉक को ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक सिंगल कैच ब्लॉक रहेगा जो क्या करेगा, एक्सेप्शन वाला क्लास को फाइंड आउट कर लेगा, बट एक सेकंड कैच ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन का नाम देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करके चेक करते, पहले तो ये कैच ब्लॉक को हटा देता हूँ मैं, और ये पहले वाला एक्सेप्शन मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 वाला पहले वैल्यू था मेरा, और इसको रन करके देख लेते कि कौन सा एक्सेप्शन आ रहा था हमारा। तो ये देखिए हमारा जो एक्सेप्शन आता है ये था डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन। तो अभी मुझे एक्सेप्शन का क्लास का नाम तो पता चल गया, तो ये वाला नाम मैं वहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम वाला नाम हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन, और यहाँ पे आते हैं हम लोग इसकी जगह पे
डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। देखो ये मैंने क्लास का नाम पास किया जहाँ पे मेरा मुझे एक्सेप्शन रेज करके मिल रहा है, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। और सेकंड कैच ब्लॉक है, अभी इसका एरर मुझे पता नहीं है कि क्या एरर आ सकते हैं, दूसरा वाला एरर ये एरे वाला। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक्सेप्शन क्लास पास कर लेता हूँ, इसका E1 करके ऑब्जेक्ट पास किया, सेम इसको भी मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी इसको रन करके देख लेते हैं। बट देखो एट ए टाइम सिर्फ सिंगल एक्सेप्शन ही लाइक रेज हो पाएगा यहाँ पे। अभी अगर मैं रन करता हूँ इसे, देखो कहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहा है हमें, ये वाले लाइन पे एक्सेप्शन मिल रहा है, ये वाला जहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन वाला आ रहा है यहाँ पे एरर। ओके, सो लाइक अगर मैं एरर को सॉर्ट आउट कर लूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे जीरो के जगह पे अगर कुछ वैल्यू मैंने पुट किया, तो नाउ यू कैन सी लाइक देयर इज नो एरर इन दिस लाइन फॉर दिस जीरो डिवीजन, बट इट विल रेज फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन नाउ। तो इसको रन करके देख लेते हैं। सो देखो ये चला गया, अभी ये पहला वाला तो आउटपुट आ रहा है हमारा, बट ये सेकंड चला गया। देखो ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इंडेक्स वो आउटसाइड द लाइक बाउंड ऑफ एरे, इट मींस व्हाट, जो एरे का साइज है उसके अंदर इसका इंडेक्स डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एरर आ रहा है देखो, बट ये दोनों भी क्या हो गया, बिल्ट इन एक्सेप्शन हो गए। सो नाउ विल सी लाइक हाउ टू रेज और कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कैच ब्लॉक आप एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के पास ट्राई ब्लॉक के साथ पास कर सकते हो। तो जो कोई भी एक्सेप्शन इसको मिलेगा वहाँ पे क्या करेगा, कोड को वहाँ पे स्टॉप कर देगा और एक्सेप्शन वहाँ पे रेज करेगा वो। ठीक है, सो नाउ विल कम टू दी कस्टम एक्सेप्शन, हाउ टू रेज द कस्टम एक्सेप्शन। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक न्यू क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, और एक क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ कस्टम एक्सेप्शन। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि कस्टम एक्सेप्शन के अंदर कौन से एक्सेप्शन हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वोटिंग का आपको एग्जांपल दिया था कि वोटिंग का एलिजिबिलिटी हमें चेक करना है। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए कि अगर एज उसका अगर लाइक अबो लाइक बिलो दी 18 रहेगा, तो वहाँ पे एक्सेप्शन रेज होना चाहिए कंडीशन के साथ कि आपका एज कितना होना चाहिए, दी एज शुड बी लाइक मोर देन 18। तो वो कैसे रेज करेंगे, देखो उसको हम लोग एक्सेप्शन के थ्रू रेज करके देख लेते हैं, इनवैलिड एज एक्सेप्शन वाला। तो ये तो हमारा क्लास तो बन गया, और ये क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और एक क्लास बना देता हूँ मैं। सो यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ मैं, क्लास, और क्लास का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन हम लोग रेज करने जा रहे हैं ये कस्टम एक्सेप्शन रहेगा, ये कस्टम क्लास है, इट इज नॉट द इनबिल्ड क्लास। तो अभी देखते हैं कि ये जो अलग कस्टम रहेगा वो कस्टम क्लास हम लोग कैसे रेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं क्या करूँ, ये यहाँ पे क्लास को कॉल कर दूंगा, तो इसका जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, पब्लिक इनवैलिड एज एक्सेप्शन, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद यहाँ पे एक लाइन मुझे डिस्प्ले करके देना चाहिए, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ये करके मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन का मैसेज आना चाहिए। तो ये कब मिलेगा देखो अभी, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द कस्टम एक्सेप्शन, दिस इज माई ओनली द सिंपल क्लास। So how to make this classes and like the exception to derive like one class, the class name is what, like this exception class, because this is my built-in class ना। So what it will do now, ये exception class ये वाले class फाइल को क्या बना देगा, exception बना देगा अभी। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब ये exception कॉल होगा इन द ट्राई ब्लॉक, जब ये रेज होगा तब जाके ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी इंटरनल, जो ये वाला क्लास है, अभी यहाँ से इंटरनल वगैरह नहीं चाहिए हमें, इसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे एक मेथड हम लोग बना देंगे, पब्लिक वॉइड चेक एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेप्शन वाला पार्ट रहेगा मैं इसके अंदर पास कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, और ये एज को मुझे क्या करना है, यूजर इनपुट करना है। एंटर द एज
और एज को मैं स्कैन कर लेता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और इसको मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटीजर में। तो यहाँ पे देखो मुझे एज तो मिल गया, अभी मुझे ये एज चेक करना है, तो एज चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स ब्लॉक बना दीजिए। इफ अगर मेरा जो एज पास कर रहा हो अगर ये लेस देन कितना रहेगा, लेस देन 18, तो मुझे क्या करना है, अगर इसका एज लेस देन 18 रहेगा तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज होना चाहिए। तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा यहाँ पे, तो ये वाला एक्सेप्शन रेज होगा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। तो उसको एक्सेप्शन को रेज करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना है थ्रो ब्लॉक। सो बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रो ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक का यूज क्या होता है, टू रेज द लाइक द कस्टम एक्सेप्शन। और यहाँ पे देखो कौन सा वाला क्लास हमें कॉल करना है थ्रो में, तो क्लास का ऑब्जेक्ट पास करने के लिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और क्लास का नाम है मेरा इनवैलिड एज एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, तो अगर ये मेरा एज का वैल्यू जो लेस देन 18 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और यहाँ पे जाके क्या करेगा, ये वाला क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो इन द एल्स ब्लॉक लाइक व्हाट विल डू, अगर ये मेरा नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ मैसेज आना चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर एलिजिबल 14। ठीक है, तो ये मैसेज आना चाहिए, अगर अगर नहीं है तो लाइक यहाँ पे आ जाएगा। बट अगेन देखो यहाँ पे ये जो कंडीशनल ब्लॉक है ये चेक कर रहा आपका एरर, तो हमारा जो ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा वो कहाँ पे पास करना है, देखो तो यहाँ पे आपका ट्राई कैच ब्लॉक जाएगा। सो हमारा ये जो कोड है इनवैलिड एज एक्सेप्शन वाला, ये कोड हम लोग कहाँ पे पास करेंगे फिर, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर, बिकॉज ट्राई ब्लॉक में हमारा ये कोड चेक होगा, और अगर कुछ एरर आएगा तो इट विल कम इनसाइड दिस कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक में हमारा एक्सेप्शन का नाम क्या रहेगा, ये वाला एक्सेप्शन पास करें हम लोग, कस्टम एक्सेप्शन हमारा इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम दिया। बट अभी एक्सेप्शन को लाइक देखो यहाँ पे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर हम लोग चाहे तो एम्प्टी बॉडी भी रख सकते हैं, बिकॉज ये एक्सेप्शन रेज होने के बाद ये कैच ब्लॉक के अंदर आएगा, और ये सीधा ये वाला क्लास यहाँ पे रेज करने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे एक मैसेज देके रखता हूँ मैं, डिस्प्ले द एज एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्प्ले कर चुके हैं यहाँ पे, ये वाला जब क्लास कॉल होगा तो अभी हम लोग चेक करके देख लेते, इसको रन करके देख लेंगे हम लोग कोड को। बट अगेन इन द प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल वी नीड टू कॉल दिस मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ मैं ये वाला ब्लॉक को, और यहाँ पे हमारा जो क्लास है कस्टम एक्सेप्शन वाला, इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट नेम सी करके दिया इज इक्वल टू न्यू, और सी के थ्रू में कॉल करूंगा चेक एक्सेप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये चेक कर पाएगा, और इसको हम लोग अभी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो अब ये एज पूछ रहा है, तो लाइक एज वाइज हमें फाइंड आउट करना है वो एज एक्सेप्शन हमें मिल रहा है कि नहीं। तो सपोज कर लो मैंने अगर एज दिया यहाँ पे इसका 19, देखो यहाँ पे दिखा रही यू आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग। बट अगर सपोज कर लो फिर से एक बार मैं रन कर लेता हूँ इसे, अगर मैंने इसको दिया 17, तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और यहाँ पे स्टॉप हो गया ये। तो अगर एक चाहिए तो हम लोग कोड इसको चेक करके देख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे डिबगर लगा के रन करेंगे इसे।
Yes. So now it will come inside this. So now it will scan the age. अगर सपोज कर लो मैंने 13 एंटर किया तो देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर आ चुका है ये. कंडीशन चेक करेगा. ये कंडीशन देखोगे तो लाइक कंडीशन ट्रू हो चुका है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो अंदर आ गया ये. और थ्रो क्या कर रहा है, न्यू इनवैलिड एक्सेप्शन. तो ये देखो ये कंस्ट्रक्टर के पास आ गया ऑब्जेक्ट कॉलिंग के लिए. और यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आई थिंक मैसेज आना चाहिए यस इनवैलिड एक्सेप्शन. और देन अगर स्टेप इनटू करूंगा मैं तो ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन कोर्ट में आ गया कि आपका एक्सेप्शन यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, मतलब प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है अभी. सो देखो कोई भी एज अगर मैं एंटर करूंगा यहाँ पे 12 समथिंग तो प्रॉपर कोड आपका काम करेगा यहाँ पे. ओके, सो ये हो गया बेसिकली अबाउट द एक्सेप्शन. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेसिकली द एक्सेप्शन कैसे काम करता है, जहाँ पे बिल्ट इन एंड कस्टम एक्सेप्शन दोनों भी एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा पास करके कि कैसे क्या यूज होगा. और अगर हमें हमारा अगर खुद का एक्सेप्शन थ्रो करना रहेगा तो इसको कैसे थ्रो कर सकते हो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया. Okay, so in this topic like it was about your exception one. Okay, so in the next sessions like we'll discuss about like one database concepts, because जो like backend code के अंदर अगर मुझे जो database परफॉर्म करना है तो database implementations करने के लिए मुझे कुछ queries पता होना चाहिए. तो क्या क्या queries हैं, क्या क्या databases ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कहाँ पे परफॉर्म करना है तो वो भी हमें देखना है. So in the next session we will discuss about that and then we will come to the database then. Okay, so ये सेशन हम लोग हमारा यहाँ पे स्टॉप करते हैं.